कुछ दोस्तों को ये सवाल था कि पीपल्स पार्टी ने इस करारदाद को सपोर्ट किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। एक तो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर या हमारे कोई भी, हम में से कोई दोपहर में नहीं था सीनियर मेंबर, तो ना हमारे उस पर दस्तखत हैं, ना उस पर कोई हमने इस तरह का रद्द-ए-अमल दिया है कि किसी को ये सोच हो, किसी को ये सवाल हो कि पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने सेनेटर तंगी का के हवाले से तवस्सुत से ये सवाल किया है। उन्होंने मुझे कहा है, उन्होंने हमारे उस पर कहा है कि मैंने मुखालफत की। अब जो भी सिचुएशन है, उनकी मुखालफत अगर वाज़ेह नहीं थी तो शायद होनी चाहिए थी, और अगर ऐसा है तो फिर हम उनको ज़ाहिर है सुबह पार्टी सेक्रेटेरिएट पूरी क्लिप्स देख के वजाहत से उनसे एक्सप्लेनेशन ज़रूर मांगी जाएगी। पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती इकोनॉमिक चार्टर भी हमारे चेयरमैन ने खुद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, कल या परसों सीसी की मीटिंग में। और आपने ये भी देखा होगा, कल रादर, और आपने ये भी देखा होगा कि हमारी तैयारी भी पूरी है। हम ग्राउंड पर भी मुतहर्रिक हैं, अपनी टिकटें भी हम फाइनलाइज कर चुके हैं, हो रही हैं, और हमारे जितनी भी बाकी तैयारियां थी, एक इलेक्शन की जो सरगर्मी है वो पीपल्स पार्टी ही करती रही है। हमने अपने कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सीसी करके अनाउंस कर दिया है। तो पीपल्स पार्टी का तो वजाहत से ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन टाइम पर हो, इलेक्शन की सरगर्मी इस वक्त चले। और जो भी कह रहा है कि इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए, दहशत गर्दी का सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, चाहे वो 18 अक्टूबर हो 2007 में 8 में और 7 में, और या ज़ाहिर मोहतरमा शहीद की शहादत। तो उन्होंने, उनकी शहादत के बाद भी आपने देखा कि मुल्क में इलेक्शन हुए। तंगी साहब एक वर्कर ही रहे हैं, हमेशा से हमारे केपी के इलाके से, मर्दान और उन इलाकों से वो कारकुन रहे हैं। वो कहीं अशराफिया से नहीं उठ के आए हैं, तो कारकुन ही को हम मौका देते रहे हैं। कुछ अपनी दानिश्वर को भी, दानिशमंद क्लास को, हमारी पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जहाँ हमने माइनॉरिटीज़ को भी प्रिविलेज किया है और ख़वातीन को सामने लाए हैं, माइनॉरिटीज़ को सेनेटरशिप्स दी हैं जिस तरह, और बहुत सारी दी हैं। दलित क्लास में भी जो आपने बात की गई है, हमने पीपल्स पार्टी ने हमेशा कारकुन को तरजीह दी है, चाहे सेनेट हो या दूसरे इलेक्शंस हों। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी मुक़्तदरा के लोग आ रहे हैं, सॉरी भैया, मुक़्तदरा भी अब जगह ढूंढ रही है। बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जब इलेक्शन में जाना शुरू करती हैं और अपने झंडे गाड़ती हैं, तो इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग सियासी घर ढूंढ रहे हैं कि नहीं। ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात भी नहीं है, हर जगह ये हो रहा है कि लोग अपनी अपनी लीनिंग्स के मुताबिक, अपनी अपनी सोच के मुताबिक जा रहे हैं पार्टीज़ में अलग अलग। वो समझ रहे हैं कि उनको एक बड़ी छतरी चाहिए, और जहाँ तक ज़रदारी साहब की सियासत है और उनकी एक मुशावरती अमल मशहूर है दुनिया में, वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हमारे लिए जॉइनिंग्स हो रही हैं। मुल्क मुश्किलात और बहरानी कैफियत से गुजर रहा है, ख़ास तौर से इक़्तिसादी जो लोगों के सूरत हाल है इस वक्त, लोगों के जेबों पर डाका डल रहा है, इन्फ्लेशन, अफरात ज़र, बेरोज़गारी, इन्हीं के ख़िलाफ़ हमारी जद्दोजहद है और इन्हीं के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं। हम किसी दूसरी पार्टी से भी कोई लड़ाई झगड़े की कैफियत में नहीं है, क्योंकि मालूम है सूरत हाल क्या है। और चेयरमैन के 10 पॉइंट्स आपने ज़रूर सुने होंगे कि भूख मिटाओ प्रोग्राम इसमें लाना है, हमने 16 पार्क्स बनाने हैं, हमने इस तरह कार्बन क्रेडिट से पैसे मोबिलाइज करने हैं, सब्सिडीज़ जो एलिट्स को, अशराफिया को मिलती हैं अरबों रुपए की, 100 अरबों की, वो नीचे तक लानी है डायरेक्ट, चाहे वो फार्मर हो या चाहे मजदूर हो। तो ये भी मुश्किल काम हमारे सर होगा। और 14 लोग मेरी इत्तला में वहाँ मौजूद थे, क्योंकि जुमे की दोपहर है जब रिवायती तौर पर सेनेट का एजेंडा होता नहीं है। ये तो एक तयशुदा बात है, बल्कि जुमे को ही बहुत मुख्तसर एजेंडा होता है, नमाज का वक्त आ जाता है तो घंटा 2 घंटा ही क्वेश्चन आके बाद चल पाता है। इसकी कोई कानूनी हैसियत तो है नहीं। करारदाद की वैसे भी ये कानून नहीं होता, करारदाद कानून नहीं होता। ये इसमें हाउस की जो लोग वहाँ मौजूद हैं
ان کی ول کا انٹینشن پتہ چلتا ہے، لیکن اس ول کا بھی ایکسپریشن تب ہو جب پورا ہاؤس وہاں موجود ہو کسی کورم میں، اور اس وقت کورم بھی نہیں تھا.